उसको कमरे में ले गए चेंज करवाने, उसको ड्रेस वगैरह था। वाइफ को मैंने अंदर भेजा तो वहाँ तो कुछ भी नहीं था, सब गायब, सब छोड़ के भाग गए। हमने जो सोना चांदी दिया था और शगुन में हमने 1,11,000 रुपये भी दिए थे। जेवर 90,000 रुपये का था, एक तो मंगलसूत्र था, मेरे पास उसकी वीडियो है, मैंने वीडियो बनाई। 11,000 रुपये का लहंगा था जो मैं राजस्थान से लेकर आया था, और शगुन में मैंने बच्ची को 1,11,000 रुपये दिए थे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में एक बार फिर से अजब गजब हुआ है। एक युवक जो दिल में शादी के अरमान लेकर सैकड़ों किलोमीटर दूर से बिहार पहुंचता है, उसे शायद इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि जिस शादी को वो करने जा रहा है, जिस लड़की को वो दुल्हन बनाने जा रहा है, वो दुल्हन डाकू हसीना निकलेगी। अब एक लड़का जो राजस्थान से चलकर बिहार में आता है शादी करने के लिए, बारात सजती है, शादी का दरवाजा सजता है और रात भर हिंदू रीति रिवाज से शादी का पूरा जो माहौल है वो क्रिएट होता है। शादी होती भी है, मांग में सिंदूर डलती भी है और दूल्हा दुल्हन एक साथ नजर भी आते हैं। लेकिन जब रात बीतती है और सुबह जैसे ही होती है, वैसे ही सबकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि दुल्हन गायब थी। अब जब दुल्हन के कमरे को खोला गया तो सारा सामान गायब था और दुल्हन के परिजन भी गायब थे। अब तक ये बात साफ हो चुकी थी कि ये एक ट्रैप था, ये एक जाल था और इस जाल में हमें फंसा लिया गया। मतलब दुल्हन और उसके परिजन शादी तक वहां मौजूद थे और शादी जैसे ही हुई, जैसे ही उन्होंने गहने का अंबार देखा, गहना लिया और चल दिया। अब तस्वीरें हम आपको दिखाएं, उससे पहले हम चाहते हैं कि आप पीड़ित दूल्हे का बयान सुनिए। हम यहाँ पे विवाह करने आए थे। विवाह करने आए थे? विवाह करने किनके साथ आए थे आप? हम आए थे पारो नाम की एक लेडी से। कहाँ की थी वो अपन को, वो खुद को कोडरमा की बता रही है। अच्छा। और फिर वो हमको यहाँ से मिली बेलागढ़ से। बेलागढ़ से फिर वो हमको और 15-20 किलोमीटर अंदर ले गई। अच्छा। बराबर के पास कोई गांव है, बहादुरपुर नहीं, दरियापुर। हाँ दरियापुर, हाँ। वहाँ ले गए हमें। और हम वहाँ पहुँचे लगभग 10 साढ़े 11 बजे तक पहुँच गए थे हम वहाँ। कल? लड़की के घर, हाँ कल। हाँ। वहाँ पे ना हमें कोई चाय पिलाया, नाश्ता कराया कि ना चलो 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 करो 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 शादी। में कहा ये कोई शादी से शादी थोड़ी होती है, कोई कुछ फेरे करवाइए, कोई कुछ करवाइए। फिर नहीं अभी पूरा गांव जाग जाएगा तो आपको भी दिक्कत हो जाएगी, हमें भी दिक्कत हो जाएगी। तो हम भी थोड़ा डर गए थे, हम भी थोड़ा मतलब मैंने कहा कर क्या रहे हैं। और फिर हमारे साथ लेडीज़ भी थी, बच्चे भी थे, सारी बातें। तो हमने उनकी बात मान ली, ठीक है। फिर हमने 1 घंटे रेस्ट करके थोड़ा शादी का प्रोग्राम बनाया, तो उन्होंने शादी वादी करवा दी, बच्ची की शादी कर ली, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि ठीक है आप थोड़ा गाड़ी वाड़ी में रेस्ट कर लीजिए, इतना भारी ड्रेस पहन के बच्ची कहाँ जाएगी। मैं ठीक है। तो वो उसको कमरे में ले गए चेंज करवाने, उसको ड्रेस वगैरह था, और हमने जो सोना चांदी दिया था और शगुन में हमने 1,11,000 रुपये भी दिए थे। तो हम 15 मिनट हो गए हमको बाहर बैठे मैं कहा अब आए अब आए अब आए। और अब जैसे फिर मेरी वाइफ को मैंने अंदर भेजा तो वहाँ तो कुछ भी नहीं था, सब गायब, सब छोड़ के भाग गए। ऐसी सी बात हुई हमारा। फिर सुबह हम जेवर लगभग कितने का था? जेवर 90,000 रुपये का था, एक तो मंगलसूत्र था, मेरे पास उसकी वीडियो है, मैंने वीडियो बनाई, जो पहनाया गया था, जो भी मेरा सामान था। 11,000 रुपये का लहंगा था जो मैं राजस्थान से लेकर आया था, और शगुन में मैंने बच्ची को 1,11,000 रुपये दिए थे। मैं कहा आप अपनी बच्ची को अपनी तरफ से जो भी दोगे, गरीब लोग थे, हमने सोचा ठीक है, लड़की भी गरीब थी, इस चक्कर में मैं कहा ठीक है, कन्या है। और सारा लेके भाग गए? सारा लेके भाग गए, जिसमें इस सुबह वारदात करी। लड़की का क्या नाम था? पारुल? नहीं, लड़की का नाम था लक्ष्मी, जिससे शादी कराई थी। और जो हमारे उसमें हमें यहाँ लेके आई थी उसका नाम था पारो, जो कोडरमा की बता रही है। और मैंने यहाँ पे नंबर भी दे दिए उनके। तो अभी पारुल कहाँ है? पारोल का मैंने कल एप्लीकेशन दे दिया, अभी तक कोई पता नहीं। और फ़ोन भी चालू है उसका, फ़ोन भी चालू है उसका। और एक लड़का और है जो उसको अपना भाई बता रहा था, चंदेरी ऐसा कुछ नाम है उसका, चंदीरा खीजर सराय का, चंदीरा खीजर सराय का जी। वो उस लड़की को अपना भाई बता रहा था, और उसका भी फ़ोटो है मेरे पास, प्रूफ है। और उसके जो दोनों माँ बाप हैं वो भी उसको अपनी बेटी बता रहे। कुल मिला के ठगी की गई है, साजिश की तरह। लड़की का नाम पता है? लड़की जिसके साथ शादी हो रही थी उसका नाम लक्ष्मी बता रहे थे वो लोग।
और आधार कार्ड भी लेके आए थे। मैंने उनसे कहा भी था मैं आधार कार्ड चेक करता हूँ, कह रहे कर लीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा उसमें फ्रॉडपन लग रहा था, क्योंकि एकदम नया आधार कार्ड ऐसे कैसे बन सकता है, वो 2002 का था। मुझे थोड़ा फ्रॉडपन लगा, लेकिन मैंने वहाँ थोड़ी समझदारी जताई और कैसे भी करके मैं उस गांव से निकला और 2 लोग पकड़े भी गए हैं। 2 लोग थाना में पकड़े। तो जैसा कि आपने देखा है, अब देखिए कुछ तस्वीरें हैं शादी के दौरान की। मतलब कितना खुशहाल माहौल लग रहा था। खबर बिहार के गया जिले से है और बेलागंज से शादी के नाम पर ठगी का ये हैरान करने वाला मामला सामने आया है। राजस्थान से बारात लेकर आए दूल्हे के साथ ऐसी ठगी हुई है कि शादी की खुशियां देखते ही देखते मातम में बदल गई। आरोप है कि रात में शादी रचाने के बाद दुल्हन अपने परिजनों के साथ लाखों रुपए के गहने और नकदी लेकर फरार हो गई है। अब पीड़ित दूल्हा न्याय की गुहार लगा रहा है। अब राजस्थान के टोंक जिले के रहने वाले संजय पटवा अपने परिजनों और रिश्तेदारों के साथ बेलागंज थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में शादी करने पहुंचे थे। विधि विधान और हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की रस्में संपन्न हुई। दूल्हा पक्ष का आरोप है कि शादी पहले से ही एक सुनियोजित साजिश थी। अब पीड़ित के मुताबिक शादी तय होने के बाद दुल्हन पक्ष द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर 1,10,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए थे। इसके अलावा दूल्हे ने दुल्हन को सोने का मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी, चांदी की पायल और अन्य कीमती सामान भी दिया था। अब सुबह विदाई होनी थी, लेकिन जब दूल्हा पक्ष तैयारी में जुटा था तभी ग्रामीणों ने बताया कि लड़की के घर पर ताला लटका हुआ है। सूचना मिलते ही दूल्हा और उसके परिजन वहां पहुंचे तो सबकी नजरें फटी की फटी रह गई। अपने साथ हुई ठगी से परेशान दूल्हा तुरंत पुलिस को सूचना देता है। पुलिस पहुंचती है, मामले की छानबीन करती है। अब बेलागंज थाना अध्यक्ष ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है, जांच चल रही है। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब शादी के नाम पर ठगी का यह मामला पुलिस की जांच के घेरे में है। सवाल यह है कि आखिर दूल्हे और उसके परिवार को निशाना बनाकर इस पूरे खेल को कैसे और किसने अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस फरार दुल्हन और उसके परिजनों की तलाश कर रही है। मतलब समझिए बिहार में कैसी कैसी शादियां और कैसा कैसा ट्रैप फेंका जा रहा है, लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है और कितना बड़ा ये रैकेट चल रहा है कि शादी के नाम पर पहले ठगो और उसके बाद फरार हो जाओ। मतलब मजाक चल रहा है शादी के नाम पर भी। मतलब कोई चीज नहीं दिखा तो शादी को आधार बनाकर अब लोगों को लूटने का यह सिलसिला बिहार में चलने लगा। फिलहाल मामले की जांच हो रही है। पुलिस कहां तक पहुंचती है और इस मामले की तह कहां तक जाती है वो भी देखना दिलचस्प होगा। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद। उसको कमरे में ले गए चेंज करवाने, उसको ड्रेस वगैरह का। वाइफ को मैंने अंदर भेजा तो वहाँ तो कुछ भी नहीं था, सब गायब, सब छोड़ के भाग गए। हमने जो सोना चांदी दिया था और शगुन में हमने 1,11,000 रुपये भी दिए थे। जेवर 90,000 रुपये का था। एक तो मंगलसूत्र था, मेरे पास उसकी वीडियो है, मैंने वीडियो बनाई। 11,000 रुपये का लहंगा था जो मैं राजस्थान से लेकर आया था और शगुन में मैंने बच्ची को 1,11,000 रुपये दिए थे।